गोपी का भाव क्या है? जो हर प्रकार से श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। कन्हैया को मन यदि कछु सुनवे को तो गा के रिझा दे। श्री कृष्ण को मन यदि कछु देखवे को तो नृत्य करके दिखा दे। ठाकुर जी को मन यदि कछु पावे को तो पवा के दिखा दे। ठाकुर जी को मन सोवे को तो सेवा करके सुवाए दे। ठाकुर जी को मन श्रृंगार को तो श्रृंगार भी कर दे। और कोई भी ऐसा भाव नहीं है जहां में नेक कमती हो। गोपी ऐसी ना है कि कोई एक भाव में कम पड़ जाए। न वहां पे तो भोजन ही बढ़िया बनानो आवे, श्रृंगार बढ़िया नहीं, हर चीज में निपुण। इसीलिए गोपी गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती थी गोपी। जो अपने सर्वांगीण इंद्रियों से कृष्ण रस को पी करके श्री कृष्ण को ही मनावे, वही गोपी है। गोपी आस्वादन कौन को करे? करे श्री कृष्ण को ही आस्वादन है। हमारे गोवर्धन में एक गोप भैया देखो, ये देखवे में गोप दिखे पर ब्रज में भाव सबन के भीतर गोपी को ही है। जब तक गोपी भाव चित्त में नहीं आएगा, आप पुरुष स्त्री या कछु भी बन के ना घूम सको। भले ही हम पुरुष हैं पर ब्रज में आवे के बाद भाव तो गोपी को ही रखना पड़े। गोपी को भाव मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण को रिझावे, जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण की है, वो गोपी। हमारे डोंगरे जी महाराज से किसी ने कहा, बोले महाराज जी सर्वांगीण इंद्रियां यदि ठाकुर जी को अर्पित करेंगे तो कई इंद्रियां तो ऐसी हैं जो अशुद्ध हैं। तो श्री डोंगरे जी महाराज ने इतना सुंदर उत्तर दिया, ठीक करो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, सर्वांगीण इंद्रिय कृष्ण अर्पण में बाकी सब तो समझ में आ जाएंगे, हाथ पांव कान नाक जीव त्वचा आदि से कैसे अर्पित करना है। पर दो गुप्त उपस्थिंद्रिय हैं जिनको स्पर्श करके हम भी अशुद्ध है जाएं और कही जाए ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो। कैसे? महाराज जी को इतना सुंदर भाव डोंगरे जी महाराज कहें, कल मैंने एक बात कही थी, वासुदेवई का निलय, ये देह क्या है? ठाकुर जी का घर है। और इस भावना से अपने तन को मल द्वार से और उपस्थ द्वार से शुद्ध करना, भीतर के समस्त दुर्भावों को वहां से प्रस्थान करा करके स्वयं को पवित्र रखना, यह गुप्त इंद्रिय का भजन है। मतलब हम ऐसी भावना रखें कि श्री राधा रमण चित्त में विराज रहे हैं और ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं वो स्थान मलिन नहीं होना चाहिए, वो स्थान तो पवित्र होना चाहिए। वह स्थान पर कोई भी प्रकार की दुर्वस्तु दुर्भावना दुर्गंध नहीं होनी चाहिए। इस भावना से नित्य क्रम करने मात्र से आप अपनी उपस्थ इंद्रियों से भी भजन कर रहे हो। तो प्रत्येक इंद्रिय जो ठाकुर जी को अर्पित करे वो गोपी तो हैं। तो भले ही गोप देखने में कौन? श्री चतुर्भुज दास जी, पर इसी गिरिराज जी की तलेटी में उन्होंने गाया क्या? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। ये गोपी की परिभाषा है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, नेत्रों में पीड़ा हो रही है, जलन हो रही है। अधिकतर जलन कब होती है नेत्रों में? या तो नींद ना भई हो पूरी जैसे हमारी, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा प्रकाश आ जाए तो। लेकिन गोपी के नेत्रों में पीड़ा केवल एक ही भाव की है, दर्शन को नैना तपे। ठाकुर जी कब दिखेंगे? गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी
इतना, इस पद की व्याख्या इतनी सुंदर है, कभी कभी उठ जाती है मेरे मन में तरंग तो मैं कर देता हूं, क्योंकि फिर 2-2.5 घंटा यही में निकल जाए, लेकिन कुछ कुछ भावों की व्याख्या करूं। गोपी का सबसे सुंदर परिचय है ये पद। बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखा, ओ बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखा। बंधुओं, जब कोई ऐसी रूप की या लीला की भावना बताई जाए करे ना, तब नेत्र बंद करके चिंतन करे करो। यहां पर 2 भाव बताए जा रहे हैं। श्री चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखाए। अब इसकी 2 भावना कैसी हैं? एक भावना तो ऐसी कि जिनकी बांकी चितवन है, ऐसे बांके बिहारी जी मुस्काए के सुंदर वदन दिखा। हे बांके बिहारी, हे बांके ठाकुर जी, आप मुस्कुरा करके अपने सुंदर वदन को मुख दर्शन कराओ ना। लेकिन या की दूसरी भावना बड़ी सुंदर है। बोले कहा, बोले ठाकुर जी की मुस्कान कैसी है? बोले उनके पाम बांके हैं, उनकी कमर बांकी है, उनकी गर्दन बांकी है, पर उनकी मुस्कान भी बांकी है। मुस्कान बांकी कैसी है? बोले जैसे हम मुस्कुरामे तो हमारे दोनों होठ पीछे को जामे, पर ठाकुर जी कैसे मुस्कुरामे? बोले एक तरफ से ही मुस्कुरामे, बस एक तरफ से ही होठ पीछे जा रहे हैं, एक तरफ से ही मुस्कुरा रहे हैं। ये भी कला है, ठाकुर जी कर सके और कोई ना कर सके। बोले बाकी मुस्कान के लिए क्यों कह रहे हैं? बोले पूरे आधे मुस्कुरामे बामे तो हम ऐसे घायल से है जाएं, पूरे मुस्कुरा गए तो प्राण ही निकल जाएंगे, या हमारे बांके ही मुस्कुराओ। तो 2 भाव है। एक तो ये है कि जो बांके बिहारी हैं वो मुस्कुरा के अपना रूप दिखाओ, और एक भाव ऐसा है कि आप अपनी बांकी वाली मुस्कुराहट हमको दिखाओ। क्यों? पूरी देखने की सामर्थ्य हमारी नहीं है ना। अभी बहुत दिना जीनो है, और जी करके आपको बजनो है। खावे के काज ना जीनो, कमावे के काज, आपको भजवे के काज जीनो है नाथ। अभी मत मार दियो हमें, ने के ही दिखाओ। बंक चितई मुस्काई के सुंदर वदन दिखा, ओ बंक चितई मुस्काई लोचन तड़फे मीन जो जुग भरी धरी बिहाए, गोवर्धन वासी सांवरे, लाल तुम बिन रयो न जा, लाल तुम बिन रयो न जा,
चतुर्भुज दास जी गोपी हैं। ठाकुर जी को थोड़ी देर को विरह है कि और थोड़ी देर में ही पद गा दियो। भैया हमारी श्वास रोक दी जाए तो थोड़ी देर ही काफी है प्राण निकरवे में। ऐसी स्थिति यदि ठाकुर जी के प्रति है जाए कि नेक देर को भी ठाकुर जी चले गए तो जैसे बिना श्वास के व्यक्ति, बिना जल के मछली, वैसी हमारी स्थिति है जाए। हम ऐसी स्थिति में है ही ना है अभी। तुम थोड़ी देर की बात कर रहे हो, खूब दिनांत तक दूर कर दो ठाकुर जी तो जी लेंगे हम तो। हमारी स्थिति नहीं है। पर चतुर्भुज दास जी व्याकुल हो गए, विचलित होने लगे, रुदन करने लगे। श्री गिरी कंदरा में बार बार गिर करके ठाकुर जी से कहे, नाथ आप प्रकट हो जाओ। रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी गाए बुला। ओ रसिक रसीली बोलनी गिरी चढ़ी गाए बुला। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, बोले नाथ फिरते आओ ना गिरिराज जी में। और श्री गिरिराज जी की तलेटी में आके गैया चराते चराते जब शाम को समय है जाए तो श्री कृष्ण जैसे अपनी गैयान को बुलावे, वाह भावना को चिंतन कर रहे हैं श्री चतुर्भुज दास जी। ठाकुर जी अपने दोनों हाथन से ऐसे एक गूंज सी बना लें और गूंज बना करके फिर चिल्लावे, अरे धौरी कहाँ को चली गई, अरे जल्दी आ नंद भवन चलवे को समय है गयो। अरे श्यामा तू कहाँ को चली गई, मैया मारेगी, दूध निकारवे को समय है गयो, जल्दी चल। चतुर्भुज दास जी कहते हैं जब ऊंची टेर से ठाकुर जी अपनी गैयान को घेरे हैं, गैयान को बुलावे और वह टेर के जब स्वर हमारे कानन में पड़े तो मन में भावना आवे, अरे विधाता तेने हम मानव काय को बनाए दिए, अरे गैया बना दियो हो तो श्याम सुंदर हमको भी ऐसे ही पकड़ पकड़ के घेर के ले जाते। हे नाथ हम भी यही गिरिराज जी में बैठे हैं, एक टेर लगा के हमको भी बुलाए लो अपने पास। गाय बुलाई धूमरी ऊंची टेर सुनाए, गोवर्धन वासी लाल तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नैन निमेष। ओ मन अभिलाषा यह यह गोपी गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, प्रणय गीत, जितने गीत गोपियों ने गाए हैं सबका निचोड़ गाया है श्री चतुर्भुज दास जी ने। ये सामान्य पद नहीं है भैया, पुष्टि मार्ग में इस पद को अपना प्राण माना जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत का प्राण गोपी गीत है, वैसे पुष्टि मार्गियों का प्राण है ये पद।
अब इस भावना में श्री चतुर्भुज दास जी वेणु गीत का चिंतन कर रहे हैं और वेणु गीत का चिंतन करते हुए कह रहे हैं कि मन अभिलाषा यह रहे लगे न नैन निमेष अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, अरे भैया ओ संसारी जनों ध्यान से सुनियो, तुमने दुनिया देख ली लेकिन तुमने गैया चरा के वापस नंद भवन आते भाई कन्हैया ना देखे तो तुमने आंख पाके कहा कियो। बोले कैसे लगे श्याम सुंदर। वेणु गीत में गोपियां वर्णन करती हैं ठाकुर जी ने आभूषण नहीं पहने, आभूषण पहन के जाएंगे वन में? ठाकुर जी गैया चरावे आभूषण पहन के ना जामे। तो बोले ठाकुर जी कैसे जामे? बोले ठाकुर जी सामान्य सो श्रृंगार करके जामे पर लौट के आमे तो विचित्र ही बन के आमे। बोले मैया कैसे भेजे? ऊंची धोती पहना के, एक पटका डार के और गले में पतरी से एक गुंजा माला पहना करके मैया भेज दे, लाला तो आभूषण पहनाऊंगी खोए आवे को, ऐसी चलो जा। ठाकुर जी जामे तो केवल गुंजा माला पहन के जामे वन में, पर लौट के आमे तो यशोदा मैया दौड़ के जावे थाल लेके लाल जी की आरती करे, ऐसे प्यारे बन के आमे। बोले कहा करके आए हैं? वेणु गीत में इस भाव का वर्णन है, ध्यान से सुनना, चिंतन करो। ठाकुर जी कैसे श्रृंगार करें? बोले बछड़ा बछिया गैयान ने बांधवे वारी जो रस्सी रेखा है लोमना, कोई छोटी है कोई बड़ी रस्सी है, इतने सारी रस्सी इनको ठाकुर जी ले लें और कछु रस्सी इनको सिर पे पाग बना के पहन लें, जा से गैया के पाम बांधे जामे दूध निकालते समय, लोमना को सिर पे बांध लें, वहां में रज भी लगी है, वहां में गोबर भी लगी है और वहां को ठाकुर जी अपने सिर पे पाग बना के पहन लें। छोटे छोटे लोमना ने ठाकुर जी अपने बाजूबंद बना के पहन लें दोनों भुजान पे। एक लोमना से ठाकुर जी अपने कटी पे बांध करके मानो फेंटा कर लें वाको। और वन में जामे तो गैया इतनी देर चढ़ती रहे, ठाकुर जी कहा करें? बोले पत्तान ने पकड़ेंगे, पुष्पन ने लेंगे और सबन को इकट्ठा करके और उन्हीं कोई अपने घुंघराले केशन में कहीं पुष्प लगा लें, कहीं पे पत्ता लगा लें, कहीं पे कछु लगा लें, दोनों कानन के ऊपर कन्नेर के फूल टांग लें। और जो लोमना नेक नेक उधरे भये हैं, जो ढीले है गए, अब रस्सी तो है ना, कोई सुई धागो तो है ना, माला कैसे बनाए? तो उधरे भय से जो लोमना है उनके बीच में स्थान रिक्त पा करके ठाकुर जी उनमें सुंदर सुंदर माला अपने आप ही श्रृंगार करें अपनों, उनमें सुंदर सुंदर पुष्प लगा के एक लोमना बड़ो सो गले में पहन ले, बनमाली बन गए ठाकुर जी। आहा। और फिर अपने कंधा पे लंबी सी छड़ी जाते गैया हाके वाकू धारण करके दोनों हाथ लटकाए के जब बांकी अदा से श्याम सुंदर चले, चारों ओर गैया घेर करके चल रही है, गैया जोर जोर से कूदें, गैयान में होड़ लगी है, हम कन्हैया के बगल में चलेंगी, हम श्री कृष्ण के बगल में चलेंगी, चलते फिरते नेक स्पर्श तो है जाएगा। और वह होड़ में गैयान के खुरन से रज उड़ रही है और वो रोज उड़ उड़ करके ठाकुर जी के प्रश्वेत पसीना के बिंदुन ते जाकर के चिपक रही है। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरहा वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। और जब जब ठाकुर जी के मुखमंडल पर वो रज लगे, ठाकुर जी सब मिटामे लेकिन वह रज को ना मिटामे। ऐसे सुंदर ठाकुर जी की पत्रावली बन जाए, जहां जहां पसीना के बिंदु हैं वहां वहां वो रज जाके इकट्ठी है जाए, मानो जैसे कोई ने बिंदी लगा दी हो ठाकुर जी के। और वो श्याम सुंदर जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं गैया चरा करके, गोपियां उस छवि को देखने के लिए अपने अपने द्वार पर, अटारियों पर, खिड़कियों पर जाकर के खड़ी हो जाती हैं और उस समय विधाता से कहती हैं, अरे विधाता तेरे आगे हाथ जोड़ रही हैं, तेरे आगे पाम पूज रही हैं, इन पलकन से यूं कह दे ये कभी झपको नहीं करें, और जब श्याम सुंदर हो तब तो बिल्कुल नहीं झपको करें। क्यों? त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम। जब श्याम सुंदर सामने से निकलते हैं और ये पलकें जब गिर जाती हैं तो एक क्षण के लिए लगता है मानो 3 युग बीत गए हों, क्यों आ गई ये सामने। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, जाने दुनिया देखी लेकिन गैया चरा के लौटते हुए कन्हैया नहीं देखे, वाने कछु नहीं देखो। मन
यह रहे लगे ना नैन निमेष ओ मन अभिलाषा ये रहे कहाँ करोगे हो एक टक देखूं आवते नटवर नागर भेष गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बीन रयो न जान तुम बीन रहो गोवर्धन वासी सांवरे मन मथ कोटिक वारिणे गोपियां कह रही हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, मन मथ कोटिक वारिणे। अपने मन को अपने करोड़ मनन की भावनान को श्री लाल जी पे वार दें। कब वारें? देखी डगमगी चाल मन मत कोटिक वारिणे कैसी चाल है ठाकुर जी की चाल कैसी है? बोले डगमगी चाल, सीधे सीधे ना चले एक क्षण के। इसीलिए लगता है गोपियां कहती हैं कि हमारी पलक ना झपके। क्यों? एक क्षण के लिए जैसे पलक नीचे गिरा इतने तो पता चली श्याम सुंदर कहीं और पहुंच गए। सीधे चले ही ना है। शाम को जब कन्हैया गैया चरा के लौटे तो यशोदा मैया पहले तो आरती करे फिर डांटे। क्यों? कहीं कींच लगा रखी है, कहीं ते वस्त्र फाड़ लाए हैं, कहीं ते कछु कर लाए। लाला तो को कितनों सजाए के भेजो, कितनों करके भेजो, ऐसा बन के आवे शाम को। मधुमंगल सीधाम बोले मैया बस पूछो ही मत, ऐसो कूद तो फांद तो चले, यूं ना कि सीधो सीधो चल ले। अरे एक बार गलती थी, मैंने और श्रीदामा ने आके हाथ पकड़ लिए कि हम तेरे संग चलेंगे। मैया श्रीदामा के घोंटू फोड़ दिए, मेरा सिर फोड़ दियो। ऐसे कूद कूद के चले, सीधो चले ही ना है, डगमगी सी चाल चले। ठाकुर जी की भी पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकर डोले ब्रज कुंजों में डोले श्री वृंदावन में झूम के आधार पग टेढ़ी सिधरे पग टेढ़ी सी पाग धर रखी है और बामू टेढ़ी मेढ़ी चाल चल रहे हैं। मन मथ कोटिक वारी ने देखी डगमगी चाल। ओ मन मथ
जुमती जनमन फलदना अम्बुज नयन विशाल गोवर्धन वासी सावरे गोवर्धन वासी सावरे लाल तुम बिन रहो न गोवर्धन वासी सावरे कुमन दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, युवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? बोले जैसे कमल की कली होती है ना, आगे से बड़ी और कोने आती आती छोटी है जाए, तो ठाकुर जी के नेत्र बीच में तो बड़े हैं और कोने में आते आते छोटे है जाए। और टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते भय आगे ते अगर कोई युवती आ जाए, कोई गोपी आ जाए और वाकु ठाकुर जी यदि एक बार देख लें अपने कटाक्ष से, ऐसी घायल सी कर जाए वाकु,